तो बात एक बार फिर पश्चिम बंगाल को लेकर होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ सरकार गठन को लेकर तैयारियां चल रही है और दूसरी तरफ राजनीतिक हलचल तेज है, क्योंकि ममता ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। और इस बीच ऐसी घटना हुई, हिंसा की खबरें तो लगातार आ ही रही है, लेकिन एक घटना ने फिर से यहां बंगाल को चर्चा में ला दिया है। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई। कल देर रात गोली मारकर इस पूरी हत्या को अंजाम दिया गया। शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या, चंद्रनाथ की गाड़ी रोककर गोली मारी गई। नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए, इस बार बंगाल का चुनाव अगर हम देखें तो अपेक्षाकृत वो कम हिंसक रहा, लेकिन इस बार सालों बाद ये भी हम कह सकते हैं कि ऐसा चुनाव हुआ कि मतदान के दौरान तो हिंसा नहीं हुई, लेकिन नतीजों के बाद जो हिंसा का दौर शुरू हुआ है वो थम नहीं रहा। और अब यहां पर यह मामला और ज्यादा बढ़ता दिख रहा है जब शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई। कल देर रात जब वो अपने घर पर लौट रहे थे तब इस हत्या को अंजाम दिया गया। और एनसीआरबी का अगर हम डेटा देखें तो एनसीआरबी के अकॉर्डिंग भारत में जो राजनीतिक हत्याओं की दर है वो सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में रही है। राजनीतिक हिंसा का दौर हम देख रहे हैं लगातार हर चुनावों के दौरान जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं, घायल है, जो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस बार थोड़े से हालात बदले, लेकिन नतीजे आने के बाद हिंसा का ये दौर अब खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और इस बीच जो है राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप वो शुरू हो चुका है। यहां पर शुवेंदु अधिकारी उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि टीएमसी के 15 सालों के महाजंगल राज का ये नतीजा है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि ये एक सोची समझी हत्या है। 2-3 दिनों तक रेकी की गई थी। ये डीजीपी का बयान आया इस पूरे मामले को लेकर। 2-3 दिन तक रेकी की गई थी, हत्या की पूरी योजना बनाई गई थी, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हम अब इस वक्त शोक में हैं, शुवेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं। उधर टीएमसी की अगर हम बात कर लें तो टीएमसी ने इस मामले में सीधे तौर पर अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के आरोपों का खंडन करते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। तो पहले बयान सुन लीजिए आप, क्या कुछ बयान आए हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ इसका निंदा करने का कोई खास आप लोग का पास नहीं। दिल्ली से हमारी गृहमंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया। हम लोग इंतजार करेगा, पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू को मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। बहुत सारा जगह पे जो वायलेंस चल रहा है, अभी तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो एक भाजपा तो जिस तरह हमला कर रहा है, थोड़ा एक गैंग घूम रहा है, उसका कई लीडर जो स्टेटमेंट दे रहा है और ग्राउंड में जो हो रहा है वो तो एक नहीं है, वो तो डिफरेंस है। तो वो हमारा एक का बाद एक वर्कर का डेथ हो रहा है, वो पार्टी ऑफिस वो लोग ले रहा है, और एक जो काम वो लोग कर रहे हैं वो तो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। तो हम 2011 में तो ममता दीदी बोला था हम बदला नहीं, ओनली बदल चाहते हैं, और रविंद्र संगीत बाजा था सब। तो एक भी सीपीएम ऑफिस अटैक नहीं हुआ। केस का इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। इस क्राइम में जो गाड़ी 4 व्हीलर जो यूज हुई थी उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है, लेकिन ये पता चल रहा है कि इस गाड़ी को जो नंबर प्लेट है वो फॉल्स है, उसको टेम्पर किया गया है। हम लोगों को स्पॉट से लाइव राउंड और फायर्ड कार्ट्रिजेज मिली हुई है। बाकी वहाँ पर जो आई विटनेस थे और जो एविडेंस है उनको हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ना है।